तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिज़ाइन फिलोसफी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो किसी भी स्टील स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन फिलोसफी क्या है, स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो व्हाट इज डिज़ाइन फिलोसफी, सबसे पहले ये समझते हैं कि डिज़ाइन फिलोसफी है क्या। डिज़ाइन फिलोसफी ऑफ स्ट्रक्चर इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच दैट इंश्योर सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड economy in the construction. It considered material properties, load conditions and failure mechanism to create efficient design. किसी भी स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या जरूरी है, सबसे पहला जरूरी है सेफ्टी। हमें किसी भी स्ट्रक्चर्स को अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो हमारा सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि वो सेफ हो। सेकेंड हम लोग देखेंगे उसकी ड्यूरेबिलिटी, वो ज़्यादा समय तक चले। हम लोग उसको देखना चाहेंगे, जो स्ट्रक्चर्स को हम बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग लंबे समय तक तो टिका हुआ देखना चाहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वो इकोनॉमिकल हो, मतलब सस्ता हो, किफ़ायती हो। बोलते हैं ना सस्ता एंड किफ़ायती होना चाहिए। वही हमारा जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं वो ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिए और मेरा स्ट्रक्चर्स जो है वो सेम बन गया, किसी नॉर्मल घर के जैसा ही बन गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए तीन मेन चीज़ें याद रखते हैं, जो कि सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और इकोनॉमिक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने का वो क्या है, इन स्ट्रक्चरल सेफ्टी टू प्रिवेंट कोलैप्स। दूसरा, प्रोवाइड सर्विसिबिलिटी बाय कंट्रोलिंग डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन एंड क्रैकिंग। एंड तीसरा, ऑप्टिमाइज मटेरियल यूजेस टू अचीव कॉस्ट इफिशिएंसी। तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो है इसमें सेफ्टी, किसी भी स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि सेफ है। अब सेफ्टी कैसे देखेंगे, अगर किसी भी स्ट्रक्चर्स को हम बना रहे हैं जो कि एक प्लेट है, इस प्लेट को हम लोग रेडी कर रहे हैं किसी क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्रेन में डालने के लिए। कोई एक ड्रेन है, इस ड्रेन का मैनहोल में डालने के लिए इस प्लेट को रेडी कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसी ड्रेन में हम लोग को जो मैक्सिमम लोड लग रहा है वो कितना है, मैक्सिमम लोड कितना लग रहा है। मान के चलिए इस ड्रेन के ऊपर मैक्सिमम लोड जो जनरली लगता है लैब लोड के हिसाब से न्यूटन लग रहा है, 100 किलो न्यूटन लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करेंगे, क्या कुछ ज़्यादा डिज़ाइन करेंगे, 100 किलो न्यूटन से ज़्यादा डिज़ाइन करेंगे। मान के चलिए 115 किलो न्यूटन इसको डिज़ाइन किए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेफ़ है। तो इस प्रकार नाम मान सकते हैं। तो इसको हम लोग जो डिज़ाइन में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जब डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग जानते हैं नेक्स्ट कि डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। दूसरा हम लोग देखेंगे डक्टिलिटी, वो क्या है। लास्ट में देखेंगे हम लोग कि इकोनॉमिक है कि नहीं है, वो कम पैसे में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, हमारा जो इफिशियंट है वो कम लग रहा है। तो कॉस्ट इफिशियंसी भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिज़ाइन फिलोसफी क्या है, जिसके वजह से हम लोग हैं जो किन किन मेथड से हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या आता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। फर्स्ट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ये क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, पारंपरिक तरीके से बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। वो है जो हम लोग बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस देखते होंगे, बहुत पुराने लंबे समय तक का, जो बहुत मोटा होता होगा, वो जो ब्रिजेस हैं ये उस समय से चले आ रहे हैं। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसको हम लोग ओल्ड मेथड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओल्ड मेथड। ये जो है बेस्ड ऑन इलास्टिक बिहेवियर। ये क्या है, इलास्टिक बिहेवियर पर बेस्ड है। अब इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है उसको हम लोग अभी वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सेकंड जो है वो कौन सा मेथड है, वो है अल्टीमेट लोड मेथड। ये क्या है, ये फेलियर बेस्ड मेथड होता है। अप्रोच फोकसिंग ऑन लोड कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग इसको देखते हैं। और लास्ट हमारा जो है लिमिट स्टेट मेथड, और जो कि मॉडर्न मेथड है हमारा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मॉडर्न एंड वाइडली यूज्ड अप्रोच है। जो हम लोग इसमें क्या कंसिडर करते हैं, स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दोनों को कंसिडर करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या पढ़ेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि सबसे पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड हम लोग जिसको बोलते हैं। इसका जो कंसेप्ट है वो हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को पढ़ेंगे। क्या कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है कि बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। वेयर स्ट्रेस रिमेन विद इन अलाउएबल लिमिट्स। ओके, तो ये अलाउएबल लिमिट्स को हम लोग
परमिसिबल लिमिट भी बोलते हैं, परमिसिबल लिमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिसिबल लिमिट भी बोलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड टू कीप स्ट्रेस विद इन अ सेफ रेंज। तो इसमें जो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करते हैं वो सेफ रेंज में होता है, जो स्ट्रेस हम लोग लेते हैं वो सेफ रेंज में लेते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, उस फीचर्स को हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। पहला, ये सिंपल एंड कंजर्वेटिव डिज़ाइन है, ये सिंपल डिज़ाइन है। दूसरा क्या है? नो परमानेंट डिफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर्स। मतलब इस स्ट्रक्चर्स को अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, कोई भी स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, तो क्या है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इसमें इस स्ट्रक्चर में परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन आ रहा है, अगर उस पर लोड हट रहा है, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे अगर आ जा रहा है तब तक तो ठीक है। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन हुआ तो हम लोग उससे पहले ही इस स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करेंगे, उस तक का वेट नहीं करेंगे। ठीक है। लास्ट क्या है? सेफ्टी इंश्योर बाय लिमिटिंग स्ट्रेस बिलो अवेलेबल स्ट्रेस, जिसको हम लोग परमिसिबल लिमिट भी बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। तो परमिसिबल लिमिट अगर हम लोग 2 बार यूज़ कर ले तो हम लोग समझ लेते हैं कि जो अवेलेबल लिमिट स्ट्रेस और परमिसिबल लिमिट्स जो होते हैं वो क्या होती है। परमिसिबल लिमिट को हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। हम लोग अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से यूज़ कर रहे हैं, WSM यूज कर रहे हैं हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो ओवर एस्टिमेटेड मटेरियल रिक्वायर्ड मेकिंग द डिज़ाइन अनइकोनॉमिकल। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बड़े बड़े ब्रिजेस में देखते होंगे, क्या देखते होंगे, अगर कोई बड़ा ब्रिज बन रहा है तो क्या देखते होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया गया है। बहुत मोटा मोटा ब्रिज बनाया जाता था पहले रोड चलने के लिए, जो हम लोग देखते थे वो बहुत मोटा मोटा ब्रिज बनाया जाता था। ये क्या है, जो हम लोग मटेरियल यूज़ करते थे उस टाइम बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ करते थे, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर देते थे हम लोग, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक अभी तक देखते होंगे बहुत सारे पुराने ब्रिजेस चल रहे हैं। किसकी वजह से? वो हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियल उसमें यूज़ कर चुके हैं, इसकी वजह से। दूसरा, अगर इसका हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये अनइकोनॉमिकल हो गया, क्योंकि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ये हो गया। तो हम लोग अभी इसमें बात की वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, क्या बात की, अलाउएबल लिमिट्स, परमिसिबल लिमिट्स। तो ये क्या है, हम लोग जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को किस तरह यूज़ करते हैं, तो इसको देखने के लिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पे समझेंगे। मान के चलिए हमने एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। हम लोग समझेंगे इससे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है, सबको पढ़ा मालूम है, सब लोग पढ़ चुके हैं। ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ये हो गया मेरा स्ट्रेस, ये उधर हो गया हमारा स्ट्रेन। ठीक है, ये हमारा 0 लिमिट हो गया। हम लोग को क्या जाता है, पहले लीनियर जाता है, ओके, उसके बाद थोड़ा कर्व जाएगा, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार बनता है, जो आगे जाके फेलियर हो जाता है। ओके, इस प्रकार ये हमारा ये पॉइंट होता है ए। ये जो यहाँ से यहाँ पॉइंट है, ये क्या होता है, ये लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर होता है। इसके बाद हमारा एक आगे पॉइंट जाता है, वो क्या होता है, पॉइंट बी, जिसको हम लोग मानते हैं कि वो क्या है, वो इलास्टिक लिमिट है। इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इसमें हम लोगों को क्या देखा, हमारा जितना स्ट्रेस आ रहा था, जितना स्ट्रेस जा रहा था, उतना ही स्ट्रेन भी आ रहा था। ये लीनियर हो गया। हम लोग ओ से ए तक देखें कि जो स्ट्रक्चर्स है, अगर उस स्ट्रक्चर्स में हम लोग लोड डाल रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर्स में लोड डाल रहे हैं, तो उसमें जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रही है, स्ट्रेस
और स्ट्रेन जो आ रही है वो लीनियर आ रही है, जितना स्ट्रेस जा रहा है उसके हिसाब से डिफॉर्मेशन होते जा रहा है। लेकिन अगर इस पर लोड हटा दें हम तो ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज पे आ जाएगी। ये उसके बाद ये जो है वो लीनियर नहीं है, वो कुछ स्ट्रेस आ रही है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जितना हम स्ट्रेस डालें उतना ही स्ट्रेन आए, वो ज़्यादा स्ट्रेन आ सकता है, कम स्ट्रेन आ सकता है। लेकिन जो ये लिमिट बी है, इस बी पॉइंट पे अगर हम लोड हटाना छोड़ भी दे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाएगी। ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी तक हम लोग लोड डाल सकते हैं, यहाँ तक हमारा जो स्ट्रक्चर्स है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सी, जिसको हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। और इधर आएगा डी, ये सी डी ई एफ जी, जी हो गया मेरा फ्रैक्चर। यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है कहीं हमारा। लेकिन हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट बी है यहीं तक डिजाइन करेंगे भैया। हम क्या करेंगे, पॉइंट बी तक ही डिजाइन करेंगे। हमको ये सब मालूम नहीं है क्या होता है। हमने देखा यहाँ तक हो गया, अगर यहाँ से हम आगे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, परमानेंट डिफॉर्म हो रहा है, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। परमानेंट डिफॉर्मेशन हम लोगों ने जैसे देखा, हम लोगों ने छोड़ दिया। अब हम लोग उससे आगे नहीं जाएंगे, हम लोग पॉइंट बी तक, इलास्टिक लिमिट तक ही हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। इसके लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि हम लोग जो है वो इलास्टिक थ्योरी को, बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी है, इसको हम लोग इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं, इलास्टिक मेथड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया कि जो हम लोगों ने देखा था, जो स्ट्रक्चर से यहाँ के जाने के बाद, आगे जाने के बाद ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन जैसे ही शुरू हुआ उससे पहले ही हम लोग यहाँ तक ही इस मटेरियल को डिज़ाइन करेंगे, इतना तक का ही प्रॉपर्टी को हम लोग कंसीडर करेंगे। इसके हिसाब से हम लोगों ने, अगर हम लोग अब अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या हम लोग तो अब देख रहे हैं कि कहाँ तक आ रहा है, फ्रैक्चर जाके कहीं यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारा लोड को छोड़ दिया, हम लोगों ने बस इलास्टिक लिमिट को ही लिया। तो इस तरह वर्किंग स्ट्रेस मेथड है सो मोर हेवी बन जाता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल हम लोग यूज़ कर देते हैं किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये जो हो गया वो गलत हो गया। अब हम लोग मॉडर्न ज़माने में आ गए, हम लोगों ने अब नया हमारा IS 800 2007 के हिसाब से हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ मेथड यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ मेथड भी समझेंगे। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है। जनरली ये इलास्टिक मेथड है, इलास्टिक मेथड है जिसमें किसी भी स्ट्रक्चर्स का हम लोग कहाँ तक लेते हैं, इलास्टिक लिमिट तक ही लेते हैं। और एक खास बात, 0 से A तक जो है, इस पॉइंट A को जहाँ तक ये लीनियर आया है उसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, ओके। तो आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ से हम लोग समझते हैं ये इसकी ओरिजिनल साइज। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ सर्टन लोड्स लगाते हैं। क्या करेंगे, इस सर्टन लोड्स लगाए लोड, उसके बाद छोड़ दिए, क्या हुआ, ये अपनी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। हम लोगों ने कितना लोड लगाया, कुछ सर्टेन लोड लगाया, यहाँ तक मान के चलिए कि अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। कहाँ तक लोड लगाया हम लोगों ने, यहाँ तक। ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ तक लोड लगाया, छोड़ा तो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। इस रीजन को हम लोग बोलेंगे, क्या बोल देंगे, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। अब इस पे कुछ और लोड लगाएंगे, यहाँ तक लगाए थे तो वापस आ गया था अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अब कुछ और लोड लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगाए, लगा दिए इतना लोड, उसके बाद छोड़े, क्या हुआ, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आया, बहुत माइनर डिफिनेशन आया, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ गया। ये देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा जो ओरिजिनल पोजीशन था उससे थोड़ा ज़्यादा आ गया। अगर हम लोग इसको ज़्यादा लोड दिए, मान के चलिए बहुत ज़्यादा लोड दिए इतना, तो ये छोड़ने से कुछ तो डिफॉर्मेशन आया पहले से, है ना। ये देखिए इसका ये ओरिजिनल पोजीशंस, यहाँ से ये कुछ तो माइनर आया,
कुछ डिफॉर्मेशन यहाँ तक आया। अगर यहाँ तक हम लोग मान के चलिए, बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसके लिए मान के चलते यहाँ तक अगर हम लोड डालें तो कुछ माइनर डिफॉर्मेशन आया। तो ये जो आएगा, इस जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है क्या हुआ, यहाँ तक लाने के बाद ये एल्ड पॉइंट हो गया हमारा। क्या हो गया? एल्ड पॉइंट। कि यहाँ से हमारा जो है ये क्या कर रहा है, अपना शेप चेंज कर रहा है, अपना स्टेज जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये जो है कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जो बहुत ज़्यादा लोड लगाने पर क्या होगा, ये टूट जाएगा। क्या हुआ? ये टूट गया। देखिए क्या हुआ, टूट गया। तो एकदम एक्सीड करने पर ये जो बहुत ज़्यादा लोड लगाने पर ये ब्रेक हो जा रहा है। कितना? बहुत ज़्यादा लोड लगाए तब जाके ब्रेक हुआ हमारा। कितना? अगर मान के चलिए तो कितना लोड लगाए, बहुत ज़्यादा लोड लगाए पहले से मुताबिक, बहुत ज़्यादा लोड जगह जाके पूरा एक क्रॉस किए तब जाके वो टूटा। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा स्टेज चेंज किया, डिफॉर्मेशन स्टार्ट किया, वर्किंग स्टेज बोलता है यहीं हम बंद कर देंगे, इसी स्टेज को यील्ड स्टेज के पास ही हम बंद कर देंगे। हमको जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमको जो डिज़ाइन करना है किसी भी स्ट्रक्चर्स को, वो इलास्टिक लिमिट तक ही डिज़ाइन करना है। मतलब ये यील्ड स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस होता है, परमिसिबल स्ट्रेस वहीं तक हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जो कि क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम लोग एक रबड़ के माध्यम से समझे। हमने एक वो लिया था, लेकिन इसके लिए हमें 2 प्लास चाहिए जिससे हम लोग इसको लोड लेके देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बट अभी हमारे पास वो प्लास है नहीं, इसकी वजह से हमने एक रबड़ के माध्यम से समझा कि किस प्रकार जो इलास्टिक लिमिट है, यील्ड स्ट्रेस है, और हमारा जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो कितना होता है। ठीक है, ओके।